पहले करते थे, ये श्वेतांबरों में इस मंगलाचरण का बहुत महत्व है। गुरुओं के मुख से देखो, कभी भी हो, गुरु के मुख से वह चीज सुनना जो हमें याद है। यदि नमोकार मंत्र आप पढ़ रहे हैं और गुरु के मुख से पढ़ रहे हो और उसका उच्चारण कर रहे हो, तो वही मंत्र अनंत गुना हो जाता है। गुरु के साथ में तुम अकेले में वही मेरी भावना पढ़ रहे हो और गुरु साथ में पढ़ रहा है, तो मेरी भावना अधिक ताकतवान होती है। ये मत समझो कि मेरी भावना तो हम अलग से पढ़ लेंगे, महाराज अभी मेरी भावना तो पढ़ रहे हैं, लेट पहुंच जाएं। नहीं, गुरु के साथ में मेरी भावना पढ़ना, गुरु के साथ में 12 भावना पढ़ना, गुरु के साथ में शेखर जी की वंदना करना, गुरु के साथ में जिनेन्द्र की वंदना करना, गुरुदेव के साथ में स्वाध्याय करना, ये सब अनंत अनंत गुणे फल देने वाले हैं। वही वंदना व्यक्ति अकेले में कर रहा है, वंदना तो वही है, लेकिन गुरु साथ में है तो उस वंदना का गुणकार बढ़ जाता है। इसलिए ये श्वेतांबर लोगों के यहाँ होता है कि मंगल पाठ बोलते हैं। मंगल पाठ जितने बड़े महाराज होंगे, इस मंगल पाठ को सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से आते हैं। गुजरात में जब मैं बिहार कर रहा तो बहुत लोग आते, बोले हमारे महाराज साहब पढ़ा दो। मैं क्या हो? बोले मंगल पाठ सुनाएंगे। 5 मिनट का मंगल पाठ है और लोग हजारों किलोमीटर से जा रहे हैं। मैंने मंगल पाठ तो आपको भी आता होगा? बोले आता है। बोले हमें आता अलग है, लेकिन गुरु बोलेंगे फिर हम बोलेंगे तो वो मंगल पाठ सूर्य मंत्र जैसा प्रभावशाली हो जाएगा। गुरु बोलेंगे फिर हम बोलेंगे। इसकी विशद व्याख्या 96 में जयपुर के चतुर्मास में ये मंगलाचरण नवोकार मन से लेकर 47 दंडक तक मंगल पाठ पढ़ना, इसकी पूरी 1-1.5 घंटे तक निरंतर व्याख्या की थी। इसका आगम, तर्क, एनर्जी, इसका वो पक्ष सपक्ष बड़े विस्तार से उस समय ऐसा उपयोग गया कि नवोकार मंत्र 47 दंडक एक साथ बोलना और गुरु बोले और उसका उच्चारण पुनरावृत्ति करना, इसके कितने फल हैं उस समय ये उपयोग में आया था, बड़ी विचार। तो उसका परिणाम ये निकला था कि हमारे प्रवचन के पहले ही कम से कम 400-500 लोग मंगलाचरण में आते थे। मंगल पाठ उठ के चले जाएंगे, किसी को सर्विस में जाना है, किसी को कहीं जाना, पर वो एक ही कार्य था, चलो मंगल पाठ सुन के चले जाएंगे। मंगल पाठ मंगलाचरण होता था, उस समय पंडाल कम से कम 30-40% भर जाता था और मंगलाचरण होते ही सब उठ जाते थे, क्योंकि उस समय मंगला पाठ की जो व्याख्या हुई थी वो व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या थी। तो हो सकता है बीच के लोगों का इतना पुण्य नहीं लगा हो, आज के बाद के जितने लोग हैं शायद उनका पुण्योदय में आ गया हो। तो कैसे मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं आज मंगल पाठ करूंगा। यदि सोचा होता तो मैं शुरू से मंगलाचरण पहले क्यों कर लेता? मंगलाचरण करने के बाद फिर मंगल पाठ हुआ। इसी को बोलते हैं नियत। कभी कभी किसी जीवों के पुण्य के कारण से अनायास ये निमित्त बन जाता है और बिना सोचे भी वह कार्य हो जाता है।